ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का ये हमारा दूसरा पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में बात किया था कि हमारे इनिशियल लेवल्स के जो चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन चक्रास पे जो हमारी एनर्जी होती है उसको किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, मैनेज करना है और ट्रांसफॉर्म करना है। इसी को मैनिफेस्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कोई ऐसा पालन नहीं है कि आप उसको पालन करके लाइफ टाइम अपने आप को बाध्य करें, लाइफ टाइम के लिए बाध्य करें। ये अगर हम कहें कि बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल लेवल पर, धार्मिक लेवल पर बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, जो कि कुछ अपने जीवन में किसी बड़े उद्देश्य, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो बहुत ही अगर हम कहें विश्व स्तर पे है, वहाँ पर वो उस तरह की ब्रह्मचर्यों का पालन करते हैं। और उन ब्रह्मचर्य के पालन में वो कितना उसमें अपने आप को देख और समझ पा रहे हैं, या फिर वहाँ पे भी नेचुरल तरीके से वो कितना चीज़ों को सीख पाए, ब्रह्मचर्य की और भी जो अनफोल्डिंग परतें हैं उनको वो इस पूरे प्रोसेस में और ज़्यादा गहराई से समझ पाते हैं प्रैक्टिकल रूप से। ये विषय कहीं ना कहीं हर बार काम से जोड़ा जाता है, इसीलिए कभी कभी बहुत सारे संत लोग, बहुत सारे है ना विद्वान लोग, बहुत सारे है ना ऋषि लोग इन विषयों पर खुल के चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर विषय को समझने का और देखने का हर किसी के प्रोस्पेक्टिव अलग अलग होता है, और ये प्रोस्पेक्टिव अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग तरीके से देखा और समझा जाता है। तो अब हम अगर बात करें कि मूलाधार से जब एनर्जी को चैनलाइज, जो ऑलरेडी पहले से ही आत्मा में स्थित है, स्टेबल है, अगर अनस्टेबल होती है तब भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने स्वयं की यात्रा में उतरे और स्वयं को सबसे पहले जानें। जब आप खुद को, स्वयं को जान लेते हैं, तब आपके अंदर का जो तत्व है, आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व में स्थित होकर डेली आपको उस प्रोसेस को अपनाना है, उस ऊर्जा को है ना चैनलाइज करना है, केवल ध्यान के माध्यम से, या आप अपने छोटे छोटे दिनचर्या के गोल्स के माध्यम से, या फिर आप अपने रूटीन, डेली रूटीन्स में बदलाव लाकर, आप अपने खाने में बदलाव लाकर, और भी बहुत सारे अपनी संगति में बदलाव लाकर, और अपने, मान लीजिए आज फोन है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के कंटेंट को देखने और सुनने के बदलाव को लाकर, या फिर आप टीवी अगर अभी भी देखते हैं तो उनमें बदलाव लाकर, या आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है जहां पर आपको किसी बात में बहुत ही आनंद आता है, जो कि आपको शायद है ना ये नहीं पता है कि वो आपकी सेंसिटिविटी के अनुसार, हो सकता है कि उसकी सेंसिटिविटी के अनुसार उस पर वो उतना फर्क ना डाले या सब पे फर्क ना डाले, लेकिन हो सकता है कि आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सोल अनस्टेबिलिटी के कारण वो आपके ऊपर ज़्यादा असर डालता है और आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्योंकि हमें पर्सनली इनिशियल लेवल पे, या हम धीरे धीरे अपनी लाइफ में ग्रो हो रहे होते हैं, तो हमको बहुत सारी जानकारियां नहीं होती हैं। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, ध्यान की विधि सबसे अच्छी विधि है, और साथ में योग। आप योग और ध्यान से अपने साथ आत्म में स्थित होते हैं, तो भले ही है ना आपकी जैसी भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, आप अगर उसको मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी ध्यान साधना विधि, योग विधि, इन चीज़ों में है, आप अपने कंटेंट देखना, यानी जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनको आप ज़्यादा कहाँ लगा रहे हैं, पूजा पाठ और चीज़ों में। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं या बहुत आध्यात्मिक हैं तो आपके अंदर किसी तरह की काम ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगी। तो उन ऊर्जाओं को उत्पन्न होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है जब आप, या वो कम होती है। मान लीजिए कुछ लोग, अगर उनकी मूलाधार चक्र अनस्टेबल है, या स्वादिष्ठान अनस्टेबल है, या मणिपुर अनस्टेबल है, और ये भी ऑल टाइम स्टेबल नहीं होते हैं, कभी ना कभी है ना ये अपनी लाइफ में अनस्टेबल हो जाते हैं या होते हैं। इनका अपना इंटरनल कहीं अलग एक प्रोसेस रहता है, या फिर एस्ट्रल प्रोसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, तो जब ये फिजिकल वर्ल्ड में अनस्टेबल होंगे, तब ये आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में अंतर महसूस होगा। आपकी लाइफ अनस्टेबल होती है, आप सफरिंग से गुजरते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी, जिसमें आप आनंद और सफरिंग दोनों का ही एक आनंद लेते हैं। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि जब आप
ध्यान, योग, साधना अगर करते हैं तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है, मान लीजिए आप है ना कोई भी काम की क्रिया एक दिन में 10 बार कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फिर आप 30 दिन में 10 बार कर रहे हैं, या फिर आप 1 हफ्ते में 10 बार कर रहे हैं। तो ऐसी क्रियाओं को जब आप साधना और योग और ध्यान करते हैं, या उसे हम कहें ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना केवल काम ना करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना यानी कि आपकी अपनी 5 सेंसेस, आपके मूलाधार, आपके स्वादिष्ठान और आपके मणिपुर को किस तरीके से बैलेंस किया जाए, मैनेज किया जाए, अलग अलग विधि और इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, अपने ईगो के द्वारा, अपनी चैतन्यता के द्वारा और अपनी सोल के द्वारा, अपनी ब्रेथ के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा। तो ये अलग अलग 8-10 अलग स्तर हैं। आप अगर चाहें तो मैं इसके आपको एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरी एक सीरीज ही है ना तैयार हो जाएगी। और मैं जितना आप अगर मुझे क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं इसकी पार्ट्स 1, 2, 3 जितने इसके पार्ट्स बन सकते हैं, मैं इस पे आपको अपनी बातें, अपने अंदर की जो विजडम है उसको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, और मैं आपको अपने उसको नॉलेज शेयर करूंगा। तो अभी हम बात नीचे के ही 3 चक्रों पर कर रहे हैं, और ये ऊर्जा आपके अंदर किस तरीके से चैनलाइज होगी। मान लीजिए अगर आप काम को ही अगर हम कंसीडर अभी करें, ताकि है ना काम को ही ब्रह्मचर्य समझा जा रहा है केवल, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है ना काम की उसकी इच्छा जाहिर हो रही है स्वयं के अंदर या फिर किसी के प्रति साथ में, तो दोनों ही रूप में उसको अगर वो अपनी अलग अलग प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा है तो उसके अंदर ये इच्छा ही उत्पन्न क्यों हुई। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल होता है कि वो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन्होंने तो कभी कुछ देखा नहीं, वो तो है ना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक समाज में रहते हैं तो आप समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इंटरेक्ट करते हैं, तो भले ही वो व्यक्ति आपको ऊपर से कितना भी एक शुद्ध चैतन्य या शुद्ध रूप में दिखाई दे रहा है, या उसकी अपनी बेसिक आपको लगता है कि हाँ उसके अंदर काम की भावना हो सकती है, लेकिन आप तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके कुछ देर के इंटरेक्शन से भी आपकी और उसकी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाता है। आपका उसके साथ उठना बैठना या किसी तरह की भी ऐसी वार्तालाप करने से उसकी ऊर्जा, जो कि अगर काम से संबंधित है, तो वो आपके अंदर ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको मुश्किल हो रही है, या फिर आपने अगर किसी तीव्रता में, इच्छा में अगर उस चीज़ को, काम की इच्छा को पूर्ति की है, तो आपने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ लिया, आपने बहुत गलत कर लिया, आप तो इतने टाइम से है ना चीज़ों को कर रहे थे। नहीं, ये भी एक प्रोसीजर है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है कि आपने जितने दिन, जितने समय तक चीज़ों को साधा, तो आपने उतने दिन है ना ब्रह्मचर्य को साधा। जैसे कि हम खाने के लिए, मणिपुर चक्र क्या है, भोजन का एक तरह से स्थान है, ब्रह्म स्थान है। तो हम वहाँ पर जैसे खाने की सारी पाचन क्रियाएँ होती हैं, भूख लगती है, तो हम जैसे एक व्रत रखते हैं, तो व्रत रखने का भी एक कहते हैं ना एक प्रोटोकॉल होता है, एक लंबा चरण होता है कि हमने 2 दिन रखा है, 4 दिन रखा है, 1 हफ्ता रखा है। तो ऐसे ही हमारे स्वादिष्ठान चक्र का भी एक ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि व्रत का पालन करना है कि आप एक व्रत का पालन कर रहे हैं। तो वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 40 दिन हो सकता है, लेकिन अगर वो टूट जाता है तो यानी कि आपने कोई गलत काम नहीं कर लिया है, या फिर उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है जिससे कि आप अपने अंदर ग्लानि करें, आप अपने आप में पछतावा करें, या फिर आप अपने अंदर अपनी साधना को वेस्ट समझें। वो साधना वेस्ट नहीं गई है। अगर आप अपनी लाइफ में 3 दिन अगर कर पा रहे हैं, 1 हफ्ता कर पा रहे हैं, उसके बाद अगर वो टूट रहा है, तो समझिए कि आपकी जो कैपेसिटी है वो 3 दिन और 1 हफ्ते की हो गई है। कभी कभी क्या होगा कि आपने 1 हफ्ता किया या 1 महीना किया, फिर अगली बार है ना आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक बार 40 दिन करा, लेकिन अगली बार आप 1 हफ्ता तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रोसीजर में आपको ये देखना है कि आपके आसपास की जो संगत है, आपका जो भोजन है या और चीज़ें हैं, उसमें है ना आप बदलाव लाकर देखिए, ताकि है ना आप उस प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकें। तो आज अभी के लिए पार्ट 2 में इतना ही। मैं फिर अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। थैंक यू।